मीरा, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिनके बारे में समाज में अनेक जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मीरा की वास्तविक सच्चाई? आज इस वीडियो में हम मीरा कैसे कृष्ण भक्त बनी और इनके जीवन की वास्तविक घटनाओं को जानेंगे। मीराबाई, जिनका जन्म राजस्थान में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में हुआ था। इनके दादा राव दूधा थे, जो मेड़ता में रहते थे। उन्हीं के पुत्र राव रतन सिंह के घर मीरा पैदा हुई, किंतु वे अधिक समय तक कुड़की में पिता के साथ न रह सकीं, क्योंकि उनकी 2 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया और राव रतन सिंह, जो कि सदैव युद्धरत रहते थे, पुत्री के लालन पालन में असमर्थ थे। तब राव दूधा नन्ही मीरा को अपने पास मेड़ता ले आए। राव दूधा तलवारबाजी के धुरंधर तो थे ही, साथ ही वे वैष्णव भक्त भी थे। उन्हीं की छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य प्रेम और आस्था उत्पन्न हुई। लेकिन उन दिनों निरंतर युद्ध और मृत्यु से होली खेलने वाले राजपूतों के यहाँ शिक्षा दीक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। तब ऐसे में पारिवारिक वातावरण और राजमहलों में आने वाले सिद्ध सन्यासियों या रमते जोगियों के भक्ति में उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने। उन्हीं की संगति से मीरा के हृदय में भक्ति और वैराग्य की भावना पैदा हुई। समाज में प्रचलित लोकगीतों की मधुरता ने मीरा को संगीत प्रेमिका बना दिया। इसी वजह से वे हाथ में एक तारा बजाते हुए कृष्ण भजन गाती लगी। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया और तत्कालीन प्रथा के अनुसार मीरा सती नहीं हुई, क्योंकि वे स्वयं को अजर अमर श्री कृष्ण की चिर सुहागनी मानती थीं। वे कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा नहीं कोई। राजरानी का यह निश्चय मेवाड़ के राजघराने के लिए सर्वथा चुनौती था, परंतु मीरा अब तथाकथित बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर साधु संगति करने लगी। वे स्वयं गाती हैं, साधा ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खुया। कृष्ण भक्ति में मतवाली होकर मीरा झूमते हुए गाती फिरती हैं, तेरा कोई नहीं रोकण हार, मगन होई मीरा चली, लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। परिवार को उनका यह आचरण सहनीय नहीं था, इसलिए उन्होंने मीरा को अनेक यातनाएं दी। ऐसे में मीरा के चचेरे भाई जयमल, जो कि स्वयं भी कृष्ण भक्त थे, उन्होंने मीरा को मेड़ता बुला लिया। इस बीच पुष्कर यात्रा से लौटती हुई मीरा वृंदावन चली गई। वृंदावन में गिरधर गोपाल के गीत गाते गाते न जाने कब और कैसे मीरा को यह आभास हुआ कि उनके नटवर नागर तो कभी के वृंदावन छोड़कर द्वारिका जा विराजे हैं। यह आभास होते ही मीरा वृंदावन छोड़कर द्वारिका चली गई। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए मीरा ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। उनकी मृत्यु भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वे कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीरा ने जो कृष्ण भक्ति के भजन गाए, वे पूरे भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रसिद्ध हैं। उनकी अनन्य भक्ति और उनके गाए भजन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।